दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री आजकल प्रोडक्शन लूज़ कर रही हैं और जो उनके पास कैपेसिटी है, उसका भी वो यूटिलाइज़ेशन सही से नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण वो अंडर कैपेसिटी अपना प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी या फिर वो टाइम पे प्लान को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर प्रोसेस का आपको कैपेबिलिटी बढ़ाना है या फिर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो आपको प्रोसेस करना होगा लीन। लीन मतलब आपसे उसको हटाने होंगे वेस्टेज, जैसे कि डिफरेंट टाइप के वेस्टेज होते हैं इन द प्रोसेस। टिम वुड मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन और भी मोमेंट मोमेंट वेस्ट, कई टाइप के वेस्टेज होते हैं जो कि आपको हटाने होते हैं, जिससे कि आपकी प्रोसेस बनती है बिल्कुल ही लीन। लीन मतलब उसमें वेस्टेज कहीं पे भी कम से कम हो या नहीं हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा ही एक प्रोसेस या ऐसा ही एक टर्म जो कि आपको बहुत हेल्प करता है टू मेक योर प्रोसेस बेटर। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे होंगे, आप इससे समझ गए होंगे कि मैं आज क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर नहीं समझे हो तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों बॉटल नेक प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई भी प्रोसेस होती है, चाहे वो मशीनिंग हो, असेंबली हो या कोई भी ऑटोमेशन वाली कोई भी प्रोसेस हो, तो दोस्तों वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोसेस जब होती है, कोई भी लाइन प्रोसेस जब भी होती है, तो वहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस बन के एक प्रोडक्ट बनाती हैं। मतलब कि एक प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोसेस होती हैं, उनको बनाने के लिए मल्टीपल स्टेजेस पे काम होते हैं। तो दोस्तों, अगर मल्टीपल स्टेजेस हैं तो उनमें से ही कोई ना कोई एक ऐसी स्टेज होती है जो डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्शन कितना होने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड द बॉटल नेक प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बॉटल नेक प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको। तो आप समझ रहे होंगे, ये बॉटल है मेरे हाथ में, ठीक है दोस्तों। अब इस बॉटल में से अगर मैं इसकी नेक देखिए आप, ये इसकी नेक है। तो बॉटल में सबसे पतला पार्ट या सबसे, अगर मैं बोलूं डायामीटर में सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सबसे कम है तो वो यहां पे है। तो यही प्रोसेस डिसाइड करेगी या यही पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करेगा कि इस बोतल में से कितना पानी बाहर आना है या किस रेट से बाहर आना है। तो ऐसा ही हमारा बॉटल नेक प्रोसेस होता है, वही डिसाइड करता है कि मेरा कितना आउटपुट उस प्रोसेस से निकलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरा पीछे हिस्सा कितना ही चौड़ा यहाँ पे हो जाए, इस पर्टिकुलर एरिया में कितना ही पानी निकले, लेकिन बाहर मेरा इसी बॉटल, ये नेक ही डिसाइड करेगी। अगर ये नेक बड़ी हो जाए तो यहां से ज्यादा हमारा आउटकम निकलेगा या ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, मतलब कि ज्यादा आउटपुट बाहर प्रोसेस से निकलेगा। अगर ये कम हो जाए तो हमारा उतना ही कम आउटपुट हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों, कोई भी प्रोसेस में एक बॉटल नेक प्रोसेस होती है जो डिसाइड करती है कि मेरा आउटपुट उस लाइन का कितना बनेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं, सपोज मेरी जो लाइन है वहां पे मल्टीपल मशीन्स लगी हैं। उन मशीन्स में से सबसे ज्यादा साइकिल टाइम सपोज 12 मिनट एक प्रोसेस का है, बाकी सारी प्रोसेस का 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट से कम ही है। तो वो 12 मिनट की स्टेज मेरा डिसाइड करेगी कि मैं 1 घंटे में कितने पार्ट बनाने वाला हूं। जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 मिनट्स में अगर मेरा एक वो प्रोसेस पर्टिकुलर कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब मैं 5 पार्ट वहां से बना सकता हूं। तो दोस्तों, यहां पे अगर आपको लाइन का आउटपुट बनाना है तो आपको बॉटल नेक स्टेजेस का टाइम रिडक्शन करना होता है, ताकि डायरेक्टली आपका जो आउटकम है वो बढ़ सके। मतलब कि दोस्तों, अगर मैं 12 मिनट को अगर मैं 11 मिनट पे ले आऊं, अगर मेरा सेकंड बॉटल नेक, सपोज सेकंड प्रोसेस जो 12 से कम है वो 11 पे है या 11 पे है, तो मैं अगर 12 से 11 पे ले आऊं और फर्दर उसको सपोज मैं 10 पे ले आऊं, तो मैं 1 घंटे में 6 पार्ट बना सकता हूं, जो कि पहले मैं 5 ही बना रहा था। तो दोस्तों, आप इसको समझ रहे होंगे कि मेरी कोई भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का साइकिल टाइम डिसाइड करती है बॉटल नेक प्रोसेस। तो हमें बॉटल नेक्स पे फोकस करना होता है, वहां पे जो भी वेस्टेज हो रहे होते हैं,
चाहे वो ओवर प्रोसेसिंग है, ओवर टाइम है, इन्वेंट्री है या कोई और प्रोसेस मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट है या और भी कोई अन्य चीजें हैं, तो हम वहां पे कुछ ना कुछ वेस्टेज कम करके या उसके प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करके या दूसरे स्टेजेस में शिफ्ट करके या फिर लाइन बैलेंसिंग करके हम वो बॉटलनेक को कम कर सकते हैं और जिससे कि हम अपनी लाइन का आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बॉटलनेक आपको समझ आया होगा कि क्यों हम इस प्रोसेस को बॉटलनेक कहते हैं, बॉटलनेक प्रोसेस क्या होती है और इसको डी बॉटलनेक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।